डायनेमिक की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उन सब में हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिंग। पहले हम उसका आर्टिकल करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोस में उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो टाइप के क्या हो सकते हैं वर्टिकल स्ट्रिंग, किस टाइप से वो एक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये देखिए क्या कहा इसने, ए पार्टिकल ऑफ मास m hangs in equilibrium from a fixed point O by an elastic string of natural length L। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ हमारे पास L है। क्योंकि वर्टिकल है तो हमें वर्टिकल लेनी है ऐसे। ठीक, इसने क्या कहा, उसका फिक्स पॉइंट कौन सा है, O। तो ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया। यहाँ पर हमने हमारी जो पार्टिकल है वो फिक्स कर दिया। उसके बाद हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर हमने हैंग आउट कर दी। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर नेचुरल लेंथ कितनी है, L। तो ये हमारी लेंथ होगी L। यहाँ पर A नाम दे दीजिए। यहाँ से यहाँ तक हमारी नेचुरल स्ट्रिंग है। उसके ऊपर हमने क्या किया, एक मास M लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक मास M। सपोज कीजिए ये मास है, तो क्योंकि मास की वजह से क्या हो गया, जो हमारी इलास्टिक स्ट्रिंग है वो डाउनवर्ड्स आ जाएगी। तो सपोज कीजिए वो यहाँ तक आ गई, C पॉइंट तक। ठीक है, ये तो नेचुरली आई है बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कितनी एक्सटेंशन आई है, E। उसके बाद देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें कितना गिवन है, लैम्डा। ठीक है, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग बीइंग E। इसने वही कहा है कि इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आ गई, E। उसके बाद द मास इज देन फर्दर पुल्ड फ्रॉम ए फर्दर लेंथ A लेस देन E। देखो अब क्या कहा है, जैसे ही हमने स्ट्रिंग के ऊपर मास लगाया वैसे ही ये अपने आप डाउनवर्ड यहाँ पर C पॉइंट तक आ गई। लेकिन अब जो ये मास था ये अब हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही हम इस मास को पकड़कर डाउनवर्ड्स करेंगे प्रेस, तो क्या होगा, उसके बाद उसके अंदर एक्सटेंशन हो रहेगी। इसने क्या कहा है, फर्दर लेंथ कितनी और पुल्ड करनी है हमने A तक। तो हमने क्या किया, उसके बाद पहले ये पोजीशन है हमारी, उसके बाद यहाँ पर हमारा मास है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर मास आ गया। उसके बाद हमने और पुल्ड किया है इसको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये L है हमारे पास, ये E है, और ये यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी गिवन की है, A। ठीक है, ये जो A की वैल्यू है ये E से लेस है। यहाँ पर दिख रही होगी आपको, ऐसे कर लेते हैं इसको थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी A की वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए जो A की वैल्यू होगी हमेशा E से लेस लेनी है फर्स्ट आर्टिकल में हमारी। जो दूसरा आर्टिकल है उसमें हमने जो एक्सटेंड किया है वो A है E से ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एक्सटेंशन ली है दिस इज लेस देन नेचुरल एक्सटेंशन। जो हमारी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन हुई थी E, उससे क्या लेनी है हमने, लेस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिस्कस द मोशन। उसके मोशन को डिस्कस करना है कि कैसा मोशन आएगा। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। पहले तो आपने लिख देना है कि हमारे पास जो जो हमने पॉइंट लिए हैं वो क्या क्या कंसीडर किए हैं। ये O पॉइंट है, ये A, ये C लिया था, इसको कुछ भी दे लीजिए, B नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो OA है दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, नेचुरल लेंथ कितनी है हमारे पास, L। उसके बाद जो AC है वो एक्सटेंशन हो गई, AC नेचुरल एक्सटेंशन। दिस वैल्यू इज इक्वल टू E। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या किया हमने, एक्सटेंड किया C टू B। ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, CB, दिस इज इक्वल टू A एंड दिस इज लेस देन E। ये गिवन है हमारे पास। अब पहले हम इस केस को कंसीडर करते हैं जब हमने नीचे पुल नहीं किया था। ठीक है, इसका मतलब हमारा पार्टिकल अभी यहाँ पर है, C पॉइंट पर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, हमारे पास जो भी एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने खुद कोई फोर्स नहीं लगाया, यहाँ पर मास लगाते वो रस्सी जो है ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड्स आ गई। हमने खुद कोई फोर्स नहीं लगाया। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास हमारे पास m गिवन है और एक्सेलरेशन कौन सा लगा है, g, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो क्या हो गया, mg।
और क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक स्ट्रिंग गिवन है तो हम हुक्स लॉ का यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हुक्स लॉ से जो टेंशन होती है टी, हम टी नोट नाम दे देते हैं, जो हमारी इनिशियल टेंशन है वो कैसे निकाल सकते हैं हम, लैम्डा एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ। एक्सटेंशन कितनी हुई है ई, ठीक है, कितना एक्सटेंड हुआ ई, और बाय नेचुरल लेंथ कितनी है एल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, इस लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, एम जी इज इक्वल टू लैम्डा ई बाई एल। तो लैम्डा आ गया हमारे पास एम जी एल बाई ई, ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए अब जब सेकंड केस लेंगे हम, देखिए अब हमारे पास क्या है, जो ये पार्टिकल है हमने यहाँ तक पुल्ड कर दिया। अब क्योंकि ना ये एक्सटेंशन, देखिए इस चीज का क्या यूज होगा, जो ये हमारा ए है वो क्या है लेस देन ई, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो एक्सटेंशन ज्यादा है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास ई है, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हमने इतना पुल्ड कर दिया, ए तक आ गया हमारे पास, इतनी एक्सटेंशन ये हुई ए। अब अगर ये ए कम है और ये वाली एक्सटेंशन ज्यादा है, तो जैसे ही हमने यहाँ से यहाँ तक इसको पुल्ड किया तो ये क्या करेगा, अपवर्ड की साइड चला जाएगा। जैसे हम इसको छोड़ देंगे तो ये जितना जितना यहाँ से नीचे की साइड गया है उतना ही ऊपर की साइड जाएगा। तो इसका मतलब ये कहाँ तक रहेगा, सिर्फ एक्सटेंशन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये जो नेचुरल लेंथ थी इसको क्रॉस नहीं कर सकता वो, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये वाली ज्यादा, ये इसने खुद ही स्टेटमेंट में गिवन है कि ये वाली ज्यादा है और ये वाली कम है, ठीक है। ए इज लेस देन ई है। आप अगर सोच भी लो कि एक्सटेंशन मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये अगर 3 है, तो जब हम इसको छोड़ेंगे ना तो वो ऊपर भी 3 तक ही जाएगी यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब कि ये वाली एक्सटेंशन सिर्फ इसके अंदर तक रह जाएगी, इस वाली नेचुरल लेंथ के अंदर नहीं आएगी, ठीक। अगर ये इसके अंदर जाती तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाती, स्लैक हो जाती, तो वो सिंपली मूव करती। लेकिन अब जब ये एक्सटेंशन के अंदर ही मूव कर रही है, एक्सटेंशन के अंदर मूव करते ही वो सिर्फ किसको फॉलो करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ये मेन बात है इसके अंदर समझने की, ठीक है। ए इज लेस देन ई, और जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा ए इज ग्रेटर देन ई का है। तो ये जब इसने क्या कहा, जो हमने एक्सटेंशन की है वो क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी लेस देन नेचुरल एक्सटेंशन। तो अगर नेचुरल एक्सटेंशन से हम कम एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंशन के अंदर ही मूव करेगा, जो हमारा पार्टिकल होगा वो कभी भी इस स्ट्रिंग को क्रॉस नहीं करेगा। मतलब कि इस पार्ट जो हमारा ए पॉइंट है इसके ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा इसके डाउनवर्ड्स ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब उस पार्टिकल के अंदर सिर्फ क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो हमारी स्ट्रिंग है वो कभी स्लैक नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल के लिए स्टडी करेंगे जब हमारा पार्टिकल सी और बी के बीच में है। तो देखिए अब जब हमारा पार्टिकल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, सी से बी पी तक की पोजीशन मान लेते हैं हम एक्स, जैसा कि हम ऑलवेज मानते हैं। कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे, इनके बीच में पी और सी से उसकी डिस्टेंस मान ली हमने एक्स है, ठीक है। तो अब हमारे पास फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डबल टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू T1 माइनस T2, ठीक है। हमारे पास मतलब कि जो दो टेंशन होते हैं उनका क्या करते हैं हम, डिफरेंस निकालते हैं। तो पहला हमारे पास फोर्स कौन सा आया था, मास इंटू एक्सेलरेशन mg, और माइनस अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी एक्सटेंशन है वो निकाल लेंगे बाय यूजिंग हुक्स लॉ, ठीक है। तो देखिए हुक्स लॉ का यूज करेंगे तो पहले लैम्डा आएगा, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम एक्सटेंशन मापते हैं। एक्सटेंशन देखिए अब कितनी आएगी, जब हम पी पार्टिकल पे मेजर करेंगे तो हमारे पास एक्सटेंशन कितनी है, एक एक्सटेंशन तो यही होगी यहाँ से यहाँ तक ई, उसके बाद सी से लेकर पी पॉइंट तक हमारे पास कितनी है एक्स, तो टोटल एक्सटेंशन कितनी होगी ए पी का मतलब क्या होगा ई प्लस एक्स, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर ए पी लिख लेंगे और डिवाइड में क्या आ जाएगा, नेचुरल लेंथ तो हमेशा एल ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ई प्लस एक्स। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम वैल्यू एम जी माइनस लैम्डा, क्या है हमारे पास ई प्लस एक्स बाय एल। लैम्डा की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पर एम जी माइनस एम जी एल बाय ई और ई प्लस एक्स बाय एल। ठीक है, एल से एल कैंसिल, ये वाली लैम्डा की वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पर। एम कॉमन आ रहा है यहाँ से, जो ये एम है ये कैंसिल हो जाएगा, तो एम कॉमन ले लिया हमने, जी माइनस जी बाई ई और ई प्लस एक्स। ठीक है, इधर है एम डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इस एम से ये एम कैंसिल कर दिया हमने। अब देखिए अंदर वाली क्वांटिटी को सॉल्व कर लेते हैं, जी माइनस जी ई बाई ई और माइनस जी एक्स बाई ई। इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ई से ई कैंसिल, फिर जी से जी कैंसिल, माइनस जी एक्स बाई ई बच गया हमारे पास। और इस साइड क्या है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डबल टाइम्स। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हमारे पास किसकी होती है, एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, माइनस जी बाई ई और एक्स, मतलब कि माइनस म्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, जी बाई ई आ गई, क्योंकि जी भी कांस्टेंट है और ई एक्सटेंशन हमारे आर्टिकल में हमें गिवन है तो वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आ गई, जी बाई ई। म्यू की वैल्यू आते ही हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी वैल्यू निकालनी होगी हमें वो निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। एम्पलीट्यूड आपको पता ही है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वही हमारा एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो यहाँ से देखिए टाइम पीरियड निकालते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई रूट म्यू। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे इधर, 2 पाई क्या हो जाएगा, e बाई जी। ये वैल्यू आ गई। और मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल देते हैं, रूट म्यू ए, तो रूट जी बाई ए और इंटू ए। ये हमारे पास क्या हो गई, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जो हमारे पास ये ए है ये क्या है, एम्पलीट्यूड। तो ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया, जो जिसमें ये केस था हमारे पास a इज लेस देन e। ठीक है, अब जो दूसरा आर्टिकल है उसमें क्या लेंगे हम, जो हमारी एक्सटेंशन है वो क्या होगी, e से ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए डायग्राम सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। अब क्या ले लिया हमने, जो हमारी एक्सटेंशन है वो क्या है, ग्रेटर देन e। अब देखिए, अब जब हमने ये वाली एक्सटेंशन ज़्यादा कर दी और जो नेचुरल एक्सटेंशन थी वो कम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल हमारे पास ये हमारे पास मान लो वेट है, ये पॉइंट हमने ले लिया ए। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन कितनी ली, ई। ये हमारी नेचुरल एक्सटेंशन है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट सी था। फिर उसके बाद हमने नीचे पुल्ड किया, तो हमने इतना पुल्ड कर दिया जितना इसका नेचुरल था उससे ज़्यादा। ठीक है, मान लीजिए नेचुरल हमने 3 मीटर पुल्ड हो गया अपने आप, तो हमने कितना कर दिया, 5 मीटर पुल्ड कर दिया। तो ये जो ए है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से दिस इज ग्रेटर देन ई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऊपर यहाँ से यहाँ तक नेचुरल स्ट्रिंग है ओ से ए तक। अब जब हमने इसको नीचे से यहाँ तक खींच दिया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया बी। जब हम इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास जो पार्टिकल होगा उतनी ही ऊपर तक जाएगा जितना हमने डाउनवर्ड्स ले गया। ठीक है, जितना हम डाउनवर्ड्स लेकर आए हैं तो उतना ही ऊपर जाएगा वो। तो इसका मतलब जब हम बी से छोड़ेंगे तो ऊपर भी कितना जाएगा, वो 5 ही जाएगा। कहने का मतलब अगर हम एग्जाम्पल में 5 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ से यहाँ तक 5 ले लिया तो ऊपर भी क्या जाएगा, वो 5 ही जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो कितना है, 3, तो इसका मतलब जो 2 मीटर है वो कितना जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर का मतलब क्या हो गया, जो हमारी नेचुरल लेंथ थी उसके अंदर चला गया वो।
अब यहाँ से जब हमारा पार्टिकल है वो यहाँ पे इस नेचुरल लेंथ के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, स्लैक। ठीक है, जब हमारा पार्टिकल इस लेंथ में आने लग जाए तो इसका मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी। तो यहाँ पर जब स्लैक होगी तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो बिल्कुल सिंपली मूव करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके अंदर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास कौन सा लगेगा मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो बाकी का पोर्शन बच गया, कौन सा पोर्शन, a माइनस ई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए 5 से लेकर 5 तक तो यहाँ पर है ही, अब इससे ऊपर और 5 जाना उसको, इसका मतलब 5 से लेकर 3 तक तो ये ई ही हो गया ना। ठीक है, तो बाकी कितना बच गया, 2 मीटर। तो वो 2 मीटर कहाँ जाएगा, ऊपर नेचुरल लेंथ में। तो मेन काम क्या है हमारा, a माइनस ई, जो ये पोर्शन बच गया ये हमारा क्या होगा, इस नेचुरल लेंथ ई एल के अंदर जाएगा। और यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग होगी इतने पोर्शन में वो स्लैक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो केस बनेंगे कि ए से लेकर बी तक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और उसके बाद जब हम इससे ऊपर जाएंगे, ए से लेकर एक ऐसा पॉइंट ए से ए डैश विच इज इक्वल टू a माइनस ई, यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है वो सिंपली मूव करेगा और जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, स्लैक। ठीक है, स्लैक। तो जैसे हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में पढ़ा था, जब हमारी स्ट्रिंग क्या हो रही थी, स्लैक हो रही थी, तो इस पॉइंट पर जब हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी है वही यहाँ से यहाँ तक रहेगी। ठीक है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या था कि जब हम यहाँ से डाउनवर्ड्स जाएंगे, अगर हम वर्टिकल की बात करें तो डाउनवर्ड आते आते यहाँ तक वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम। आप इसको हॉरिजॉन्टल से भी कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कैसे किया था, यहाँ से यहाँ तक नेचुरल लेंथ थी और जब हमारे पास ए से बी तक का पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन सेटिस्फाई हो रहा था। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी। ठीक है, तो जब हम इस साइड से इस साइड आ रहे थे तो हमारी यही वेलोसिटी मेंटेन रहती थी, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग थी वो स्लैग हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया कि यहाँ से जब हम इस साइड जाएंगे, मतलब कि नेचुरल लेंथ की साइड आएंगे, तो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रिंग स्लैग हो जाएगी, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जितनी वेलोसिटी मैक्सिमम है हमारी इस पॉइंट पर, वही वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, पार्टिकल की। तो यहाँ पर जब हम इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में देखेंगे तो वेलोसिटी वैरी होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे इस पॉइंट के बीच में तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इक्वल रहेगी, कितनी, जितनी इस पॉइंट पर है। मैक्सिमम वेलोसिटी अभी अभी हमने निकाल ली है, वही वेलोसिटी आएगी, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अभी हमने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली थी, हमारे पास जो भी फॉर्मूला था रूट म्यू ए, और म्यू की जो भी वैल्यू थी वही वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो इस पोर्शन से इस पोर्शन के बीच, मतलब कि ए से ए डैश तक हमारे पास यही वेलोसिटी रहेगी, रूट म्यू ए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी। जैसे कि हमने स्टडी किया है अभी अभी, वो सारा का सारा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक तो एज इट इज चलेगा, सिर्फ इस पोर्शन में चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्लैक हो रही है। तो ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को देख के पता लगाएंगे हम कि कौन से वाला आर्टिकल लगेगा, ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा। ठीक है, ए लेस देन ई है या ए ग्रेटर देन ई है, वो हमें देखकर पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आप आर्टिकल पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, बुक से रीड कर लेना, आपको और हेल्प हो जाएगी, साथ में वीडियो देख लेना। तो थैंक यू।